नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि बनी इसराइल के लोगों में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी सफेद दाग वाला, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा। अल्लाह ने उनको आजमाना चाहा तो उनके पास फरिश्ता भेजा। वो सफेद दाग वाले के पास आया और उसने कहा कि तुझे कौन सी चीज बहुत प्यारी है। उसने कहा कि अच्छा रंग, अच्छी त्वचा और मुझसे ये बीमारी दूर हो जाए जिसके सबब से लोग मुझसे नफरत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा, उसकी बदसूरती दूर हो गई और उसको अच्छा रंग और अच्छी त्वचा दी गई। फरिश्ते ने कहा कि तुझे कौन सा माल बहुत पसंद है। उसने कहा कि ऊंट या गाय। रावी हदीस इसहाक बिन अब्दुल्लाह को शक है कि उसने ऊंट मांगा या गाय, लेकिन सफेद दाग वाले या गंजे ने उनमें से एक ने ऊंट कहा और दूसरे ने गाय, तो उसको 10 महीने की हामिला ऊँटनी दी और कहा कि अल्लाह तेरे वास्ते इसमें बरकत दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर फरिश्ता गंजे के पास आया और कहा कि तुझे कौन सी चीज बहुत पसंद है। उसने कहा कि अच्छे बाल और ये बीमारी जाती रहे जिसके सबब से लोग मुझसे नफरत करते हैं। फिर उसने उस पर हाथ फेरा तो उसकी बीमारी दूर हो गई और उसको अच्छे बाल मिले। फरिश्ते ने कहा कि तुझे कौन सा माल बहुत पसंद है। उसने कहा कि गाय, तो उसको हामिला गाय दे दी गई। फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह तेरे माल में बरकत दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर फरिश्ता अंधे के पास आया और कहा कि तुझे कौन सी चीज बहुत पसंद है। उसने कहा कि अल्लाह आँख में बीनाई कर दे तो मैं इसके सबब से लोगों को देखूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो अल्लाह ने उसको बीनाई दे दी। फरिश्ते ने कहा कि तुझे कौन सा माल बहुत पसंद है। उसने कहा कि भेड़ बकरी, तो उसको हामिला बकरी मिली। फिर उन दोनों ऊँटनी और गाय और उस बकरी ने बच्चे दिए। फिर होते होते सफेद दाग वाले के जंगल भर ऊँट हो गए और गंजे के जंगल भर गाय बैल हो गए और अंधे के जंगल भर बकरियां हो गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुद्दत के बाद वही फरिश्ता सफेद दाग वाले के पास उसकी पहली सूरत और शक्ल में आया और कहा कि मैं मोहताज आदमी हूँ, सफर में मेरा साला माल खत्म हो गया। आज मेरे लिए अल्लाह की मदद के सिवा और उसके बाद तेरी मदद के बगैर मंजिल पर पहुँचना मुमकिन नहीं है। मैं आपसे उसके नाम पर जिसने तुझे सुथरा रंग और सुथरी त्वचा दी और माल दिया, एक ऊँट मांगता हूँ जो मेरे सफर में काम आए। उसने कहा कि मुझ पर लोगों के बहुत हक हैं, यानी कर्जदार हूँ या घर बार के कर्ज से ज्यादा माल नहीं जो तुझे दूंगा। फिर फरिश्ते ने कहा कि अलबत्ता मैं तुझे पहचानता हूँ, भुला क्या तू मोहताज कोढ़ी न था कि लोग तुझसे नफरत करते थे। फिर अल्लाह ने अपने फजल से तुझे ये माल दिया। उसने जवाब दिया कि मैंने तो ये माल अपने बाप दादा से पाया है। फरिश्ते ने कहा कि अगर तू झूठा हो तो अल्लाह तुझे वैसा ही कर डाले जैसा तू पहले था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर फरिश्ता गंजे के पास उसकी पहली सूरत और शक्ल में आया और उससे वैसा ही कहा जैसा सफेद दाग वाले से कहा था और उसने भी वही जवाब दिया जो सफेद दाग वाले ने दिया था। फरिश्ते ने कहा कि अगर तू झूठा हो तो अल्लाह तुझे वैसा ही कर डाले जैसा तू था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर फरिश्ता अंधे के पास उसकी पहली शक्ल और सूरत में गया और कहा कि मैं मोहताज आदमी हूँ और मुसाफिर हूँ, मेरे सफर में मेरे सब वसीले और उपाय खत्म हो गए, इसलिए मेरा आज मंजिल पर अल्लाह की मदद और उसके बाद तेरी मदद के बगैर पहुँचना मुश्किल है। इसलिए मैं आपसे उस अल्लाह के नाम पर जिसने तुझे बीनाई दी, एक बकरी मांगता हूँ ताकि वो मेरे सफर में काम आए। उसने कहा कि बेशक मैं अंधा था तो अल्लाह ने मुझे बीनाई वाली आँख दी। आप इन बकरियों में से जितनी चाहो ले जाओ और जितनी चाहो छोड़ जाओ। अल्लाह की कसम, आज जो चीज तू अल्लाह की राह में लेगा मैं तुझे मुश्किल में न डालूंगा, यानी तेरा हाथ न पकड़ूंगा। इसलिए फरिश्ते ने कहा कि अपना माल अपने पास रखो। आप तीनों आदमी सिर्फ आजमाए गए थे,
اس لیے آپ سے تو اللہ راضی ہوا اور آپ کے دونوں ساتھیوں سے ناخوش ہوا۔